अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोग के। यार मैं एक्चुअली वीज़ा का वेट कर रहा हूँ और आप लोगों को पता ही होगा तकरीबन एम्बेसी में काफ़ी देर लगाई। पहले 2 साल के लिए वेट करना पड़ा, 1.5 साल के लिए अपॉइंटमेंट मिलने का, और अभी अपॉइंटमेंट मिलने के 1 माह बाद भी वीज़ा नहीं मिल रहा मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की इतनी देर मदद की जाए। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये थे कि वीज़ा फॉर्म को किस तरह फिलअप किया जाए। तो सबसे पहले वीज़ा फॉर्म आपने जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा फॉर्म एम्बेसी। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्लिक पे थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी मज़ीद डिटेल दे दूँगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं जो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए। यहाँ से हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, ये हम डाउनलोड कर रहे हैं। इसे आप डाउनलोड करने के बाद गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं और PDF रीडर में भी ओपन कर सकते हैं, और उसी में ही आपको फिलअप करना है। मीन आप इसे पेन से बाय हैंड नहीं कर सकते, बल्कि इसी में ही आपको फिलअप करना है। आप इसे प्रिंटर से, टाइपराइटर जो होता है उससे भी आप फिलअप कर सकते हैं, और इस तरह से कंप्यूटर पे भी फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको इस साइड पे एक बायोमेट्रिक फ़ोटो लगानी पड़ेगी। दो बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ आपकी यहाँ पे लग जाएंगी, जिन्हें आप स्टेपल भी कर सकते हैं और सिंपल पिन से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ग्लू यूज़ नहीं करनी। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सरनेम आएगा जो कि आपका सेकंड नेम होता है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल रज़ा लिख देता हूँ, और इधर आपका फार्मर सरनेम आएगा जो कि मोस्टली यूज़ नहीं होता है, या फैमिली नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं होता। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आप लिख लें कुछ भी, फॉर एग्जांपल हसन लिख लेते हैं जो कि मेरा नाम है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होगी। मैं तो कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको एग्जाम्पल दे सकूँ। प्लेस ऑफ बर्थ में मैं लाहौर लिख लेता हूँ, कंट्री ऑफ बर्थ में पाकिस्तान लिख लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ जाता है करंट नेशनलिटी, अगर मैं किस कंट्री का नेशनल हूँ, तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख लेता हूँ। इसके बाद आपके पास फार्मर नेशनलिटीज कौन सी थी, नॉट एप्लीकेबल। मेरे पास क्योंकि और कोई नेशनलिटी नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या डाइवोर्स में हैं या डिफरेंट है, विडोड है, और इसके अलावा सिविल यूनियन, मैरिड। तो आप स्टूडेंट्स मोस्टली सिंगल होते हैं तो आप यहाँ पे सिंगल लिखेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो ये नीचे वाला टिक करके आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप कब से मैरिड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिक करके आप लिख सकते हैं फ्रॉम 2012, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली सिंगल होते हैं तो इसलिए इसे मैं सिंगल लेने देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपना सेक्स लिख सकते हैं, मेल है या फीमेल है। मैं यहाँ पे मेल लिख रहा हूँ, अगर कोई फीमेल है तो वो फीमेल लिख सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो किस टाइप का, पासपोर्ट है या ऑफिशियल पासपोर्ट है या डिप्लोमेटिक है। तो हमारे पास सिंपल पासपोर्ट है तो हम पासपोर्ट सिंपल लिखेंगे। यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा जो कि मैं रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। हाँ सॉरी, ये आ रहा है अदर डॉक्यूमेंट। अच्छा, अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं इनके अलावा तो आप यहाँ नीचे उसको मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका पासपोर्ट नंबर जो है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। और डेट ऑफ इशू में कब इशू हुआ है, मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ, 2018 में ये इशू हुआ। और कब तक वैलिड है, 16 और 2028 तक ये एप्लीकेबल है। मतलब जो उसकी एक्सपायरी डेट होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस टाइम तक ये वैलिड है। इशूड बाय पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने इसे इशू किया होगा तो आप यहाँ पे सिंपल पाकिस्तान लिखेंगे।
अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं रेजिडेंस परमिट नंबर और वैलिड एंट्री। क्योंकि रेजिडेंस परमिट जो है ये जर्मनी के नेशनल्स के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि अपना फैमिली रियूनियन या वैसे वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये दोनों ब्लैंक छोड़ देने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना लोकल एड्रेस देना, जो भी आपका है आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ जो आपका एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक टेम्पलेट एड्रेस डाल देता हूँ और पोस्ट कोड और प्लेस आप इसे गुजरांवाला को भी यहाँ से रहने दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए गुजरांवाला। और गुजरांवाला का पोस्ट कोड क्या है ये मुझे आइडिया नहीं है, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। इस तरह आप यहाँ पे 52250 पोस्ट कोड आ गया। आपका ईमेल एड्रेस क्या है, abc@gmail.com। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे और हम वैसे ही आपको इसी ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे, इसलिए ये ज़रा ध्यान से डालिएगा। फ़ोन नंबर आप 0300, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर, अगर आप अपना कोई दूसरा फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा पेज नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल इजी था, जैसे कि मोस्टली एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं, सेम उसी तरह है। उसके बाद ये दूसरा हमारे पास पेज आ गया, तो इसमें आ जाता है इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट स्पाउस रजिस्टर्ड पार्टनर। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने यहाँ पे अपने पार्टनर का डिटेल्स देनी है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सर नेम है, फर्स्ट नेम है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और वही जो आपने ऊपर अपना जो है करंट नेशनलिटी, फॉर्मर नेशनलिटी और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आप अपना सिटी लिख सकते हैं। तो मतलब जो कुछ आपने ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन दी थी, नीचे आपने अपने पार्टनर की इंफॉर्मेशन देनी है, जो आपके मियाँ या बीवी हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने देनी है। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन आ जाता है, ये आप देख सकते हैं साथ साथ हर सेक्शन पे उसका नंबर लिखा हुआ है। अब तीसरे सेक्शन में आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट्स चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देनी है। यहाँ पे अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनका सर नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ और प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और मेल है या फीमेल है ये आपने यहाँ पे एम या एफ से शो कर देना है। और ये जितने आपके बच्चे होंगे उतनी उनकी डिटेल्स डाल देनी है। इसके बाद जो है चौथा सेक्शन जो है ये आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का नेम क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। ये सर नेम है और फर्स्ट नेम की जगह मैं लिख देता हूँ, सर लिख देता हूँ। चलो, तो जो इसमें ज़्यादा मसला नहीं है कि आपने कैपिटल में लिखना है या स्मॉल लेटर्स में लिखना है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फर्स्ट जो है वो कैपिटल लिखें और बाकी जो है वो स्मॉल लिखें। यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है। डेट में मैं लिख देता हूँ 12/09/1971। नेशनलिटी, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान आ जाएगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो किस जगह पे रह रहे हैं, मदर्स। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूँ कि जो फर्स्ट नेम है ये एक्चुअली आपके सेकंड नेम्स हैं। जिस तरह आपके वीज़ा में पहले सेकंड नेम लिखा होता है फिर फर्स्ट नेम लिखा होता है, इसी तरह सेम आपने इसमें चलना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फातिमा कनीज़, मतलब कनीज़ फातिमा उनका फुल नेम होगा। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके बाद उनका यहाँ पे सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ भी डालना है, तो मैं प्लेस ऑफ बर्थ को लिख देता हूँ लाहौर। अब यहाँ पे सेम इसी तरह उनकी डेट ऑफ बर्थ 1971,
75 डाल देते हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ जो भी यहाँ पे जिस जिले में वो पैदा हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ। नेशनलिटी में पाकिस्तान अगेन। और प्लेस ऑफ रेजिडेंस में किस जगह वो रह रही है, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स इकट्ठे रहते हैं तो रहना हो रहा है। अब इसके बाद हमारा पेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 2 में ये 3 सेक्शन है, एक आपके पार्टनर का, एक बच्चों का और एक पेरेंट्स का। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमने पेज नंबर 3 पे आ जाना है। पेज नंबर 3 पे है कि आप हैव यू एवर बीन टू जर्मनी बिफोर, आप इससे पहले जर्मनी कभी गए हैं या नहीं गए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स चूँकि नहीं गए होते तो हम यहाँ पे 9 मतलब नो कर देते हैं। और अगर आप गए हैं तो कितनी दफ़ा आप गए हैं वो आप इन बॉक्सेस में फिलअप कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक गए हैं और किस सिटी में गए हैं। उसके बाद इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे इन जर्मनी, जर्मनी में आप किस जगह पे रहोगे। अगर तो आपके पास कोई हॉस्टल की बुकिंग है तो आप उसका डाल दो, अगर वो आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनिवर्सिटी कैबिनेट्स का एड्रेस भी मैं से सर्च कर लेता हूँ। ये देखें, आप इसी तरह अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस निकाल सकते हैं। ये एड्रेस बेसिक आ गया, स्ट्रीट नंबर वगैरह, तो यहाँ पे मैं इसका स्ट्रीट नंबर डाल दूँ। अब उसके बाद क्या है जी, पोस्ट कोड और प्लेस। इसके पोस्ट कोड क्या है 09111 और प्लेस कौन से है कैमनेट्स में है। तो मैं इसे इस तरह से कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। हाउ विल यू बी अकोमोडेटेड, आप किस तरह से रहेंगे। मीन आपके पास वहाँ पे सिंगल रूम है, मल्टीपल है या कलेक्टिव है या अपार्टमेंट है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल रूम रख रहा हूँ। अगर कुछ और है तो आपके नीचे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, अगर आप किसी के यहाँ रह रहे हैं कुछ और ऐसा है। उसके बाद है जी, आप अपना रेजिडेंस जो है परमानेंट आउटसाइड फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, क्या है आप उसके बाद अपना परमानेंट तौर पे बाहर रहना चाहेंगे या जर्मनी में ही रहना चाहेंगे। तो आप इसको एक सेकेंड मुझे चेक कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं इसे आपको कंफर्म करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाएगा कि आप जर्मनी में परमानेंट तो नहीं रहना चाहते, मीन आप परमानेंट कहाँ पे आउटसाइड ऑफ जर्मनी में रहना चाहते हैं। तो अगर आपका फ्यूचर प्लान जर्मनी में पीआर लेने का भी है तो फिर भी आप जो है ये अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आप लिखेंगे कि मैं सिर्फ स्टडी वीज़े के लिए जा रहा हूँ और परमानेंट तौर पे जर्मनी नहीं रहना चाहता। तो अगर आपका आंसर यस है कि मैं परमानेंट जर्मनी नहीं रहना चाह रहा, तो आप कहाँ पे परमानेंट रहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान, मतलब हम स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस अपने होम कंट्री में होंगे। इसके बाद आ जाता है कि डू फैमिली मेम्बर्स इंटेंड टू कंपनी, क्या आपके फैमिली मेम्बर जो हैं वो तो नहीं आपके साथ आना चाहते, आपकी बेगम या आपके बच्चे। तो यहाँ पे सिंपल आप 9 लिख लीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 में आपने लिखा है कि आप किस पर्पज़ के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हैं आप तो आप स्टडी के लिए करेंगे, अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए जा रहे हैं तो लैंग्वेज कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने हाल ही छोड़ देना, ये सिर्फ जॉब होल्डर्स के लिए जो जॉब वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपका स्टडी ड्यूरेशन 12 मंथ से ज़्यादा है तो आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, और अगर आपका 12 मंथ से कम है तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आई इंटेंड टू स्टे नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स, कि मैं 12 महीने से ज़्यादा जर्मनी में नहीं रहना चाहता। लेकिन क्योंकि मास्टर्स और बैचलर के स्टूडेंट्स से 12 माह से ज़्यादा देर के लिए रहना होता है, तो इसलिए आप इसे क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेफरेंस इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, कि आप किसके पास जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का बताएंगे, यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी नेम लिख देंगे।
उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट नंबर जो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप स्ट्रीट नंबर डाल देंगे। यहाँ पे पोस्ट कोड और प्लेस ये भी मैं यहीं से उठा लेता हूँ। और उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर उनका ये भी आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आप इसको गूगल मैप्स पे जाके भी कर सकते हैं, और जो आपको एडमिशन लेटर मिला हुआ है उस पर भी आपका दिया होता है। आप में से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके इनके कॉन्टैक्ट पेज से भी इनका ईमेल ले सकते हैं। आपकी जो इंटेंडेड यूनिवर्सिटी होगी आप उसमें जाके कर सकते हैं। तो देखें कॉन्टैक्ट का यहाँ पे पेज बना हुआ है। ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं दिया होगा, लेकिन आपके जो एडमिशन लेटर होता है उस पर ईमेल एड्रेस दिया होता है यूनिवर्सिटी का। तो जो कि मेरी इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ था तो मुझे याद है इसका ईमेल एड्रेस था। उसके बाद आपने कौन से ट्रेड और प्रोफेशन आप फ़िलहाल आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट भी लिख सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या किसी टाइप के इंजीनियर हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड या कोई भी जॉब, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि आप कब से कब तक जर्मनी में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने जो आपका सेमेस्टर स्टार्टिंग डेट है वो लिख सकते हैं, उससे 4-5 दिन पहले का लिख सकते हैं जो आपकी इंटेंडेड डेट है जर्मनी जाने की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25/3/2021, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की क्लासेस समर में अप्रैल या मार्च में स्टार्ट होती हैं, तो मैंने ये डेट लिखी। और अब क्योंकि मेरा कोर्स 2 साल का है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22/3 से इसको एक मंथ ज़्यादा लिख देता हूँ 2023 तक मैं रहना चाहता हूँ। उसके बाद आप जाइए व्हाट आर योर मीन्स, आप मतलब आप कब तक किस तरीके से अपना खर्चा उठाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ब्लॉक अकाउंट है या फिर स्कॉलरशिप लेटर है या रेफरेंस लेटर है, आपको कोई जर्मनी में नेटिव रहता है वहाँ का, आपका कोई रिलेटिव है, तो मैं ब्लॉक अकाउंट लिख देता हूँ जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप मज़ीद स्पेसिफाई भी कर सकते हैं फिनटीपा या फिर कोरेकल या जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं। फिनटीपा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस दैट कवर्स द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी होती है तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, तो अगर आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लियर है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे सिंपल। और अगर यस है तो आप इनको इन क्वेश्चंस के आंसर देने के व्हेन एंड वेयर, फॉर व्हाट रीजन एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पेनल्टी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का यहाँ पे नो ही रहता है, और कोशिश करें कि ये नो ही रहे। और अगर आप कोई छोटा मोटा मसला है तो फिर भी आप इसको नो ही रखें। अच्छा जी, अब 14 सेक्शन में कंप्लीट हो गया, 15 पे हम आ जाते हैं। तो 15 में वो हमसे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, तो आप पहले कभी गए ही नहीं, या अगर कभी गए भी हैं तो आपको उन्होंने डिपोर्ट नहीं किया हुआ, निकाला नहीं हुआ ज़बरदस्ती, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो। उसके बाद है डू यू सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज़ मेंशन्ड इन फुट नोट नंबर 1, यहाँ पे कुछ डिजीज़ दी गई हैं फुट नोट में यहाँ पे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी डिजीज़ है तो आप उसको
यहाँ पे यस कर देंगे और वो डिजीज़ मेंशन कर देंगे कि आपको कौन सी है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो लिख देंगे। इसके बाद आप किस प्लेस पे और किस डेट पे आपने ये सेंड किया था, जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट होगी। फॉर एग्जांपल फरवरी की मैं कोई भी अपॉइंटमेंट डेट डाल देता हूँ, 23 फरवरी 2021, और किस प्लेस पे मैं ये लिख रहा हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं इसको गुजरांवाला में फिलअप किया, तो मैं इसे अपने सिटी में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आएंगे। ये हमारा पेज नंबर 4 भी कंप्लीट होगा। फिर पेज नंबर 5 जो है कि एक तरह से एक एग्रीमेंट है, आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और यहाँ पे अपना सेम प्लेस और डेट लिखेंगे। यहाँ पे डेट आप बॉल पॉइंट से लिखेंगे और सिग्नेचर भी जो है वो बॉल पॉइंट से करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसे जो है सिंपली प्रिंट, इसके 2 प्रिंट बना लेंगे और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स की 2 कापियाँ बनवा के एम्बेसी में जमा करवा देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यार ये इजी लगा होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी दोस्तों का भी फ़ायदा हो और मेरा टाइम भी अच्छा गुजरे और मैं भी जो है ज़्यादा बोर नहीं हूँ इस टाइम में। और दुआ कीजिएगा कि मेरा वीज़ा जो है वो जल्द आ जाए, ताकि मैं आपको मज़ीद साथ साथ गाइड कर सकूँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।